जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। यस, इनफैक्ट कार्ड मैंने कहीं और रख दिए थे, सर्च कर रही थी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 28 मार्च के दिन। निकलो भाई साहब। 28 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इनसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आप ही को पाना चाहते हैं, इस वजह से ये किसी और को चूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है उनकी लाइफ में एंड ये उससे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 12, 5, 2, 7, 10, 20। ओके। ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर कुछ भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा। एंजल नंबर भी हो सकते हैं। ट्वेल्व, 5, 17, 17, 2। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं। ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी कंडीशन मुझे दिख रही है, लेकिन ये हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। बहुत हौसले वाले पर्सन हैं। एंड ऐसा दिख रहा है ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। तो फिलहाल अभी 12 एंड 5 हो गया 17। 17 का मतलब है स्टार। मे भी आपके पार्टनर शॉर्टकट से रिच होना चाहते थे। इनका नज़रिया गलत था कुछ चीज़ों को लेकर के, एंड उसमें इनको धोखा मिला है, इनको लॉस हुआ है। एंड लॉस मतलब ये बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि अगर इन्होंने जैसे किसी चीज़ पे पैसा लगाया, सट्टेबाजी, पता नहीं क्यों मुझे सडनली ये वर्ड मेरे माइंड में आया कि जैसे जुआ लगाना, जैसे गैम्बल करना। मे भी कसिनो में गए हों आपके पार्टनर, शॉर्टकट से पैसा कमाना, चाहे उसमें कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े। समथिंग लाइक दिस, इन्होंने कुछ ऐसा किया। ऐसा सबके लिए नहीं है कि सभी लोगों ने किसी गलत चीज़ में पैसा है, लेकिन शॉर्टकट कुछ हो सकता है। इनको लग रहा था इस तरीके से ये जल्दी रिच हो जाएंगे एंड ये आपको अप्रोच कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने डिच किया था, इस वजह से इनका नज़रिया बदल गया चीज़ों को देखने का। एंड इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, इन्होंने उसमें से किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया आपको छोड़कर। मनी माइंडेड हो गए थे आपके पार्टनर, उनको लगने लगा था मतलब किसी धोखे ने इनका माइंडसेट बदल दिया। एंड इनको लगने लगा कि इमोशन किसी को पसंद नहीं है, लोगों को रिचनेस समझ में आती है, पैसा। एंड इस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनको लॉसेस हुए हैं। इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया। 17 यहाँ पे 5 to 7 इल्यूज़न 7-17 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में फंस गए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये प्रेजेंट टाइम की कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी अलग जोन में चल रहे हैं। इनके पास कुछ ऑफर तो आ रहे हैं बिजनेस को लेके, जॉब को लेके,
लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 12 एंड 4 16, 16 का मतलब टॉवर, इनकी जॉब चली गई है, इनकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आया है, बैड टाइम फेस कर रहे हैं, इनको उल्टा लटकाया गया है, इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फीलिंग आ रही है, ये कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको कोई लॉस हुआ है, मे बी इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब बिजनेस किसी भी चीज़ में, एंड ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 5 17 17 टू 19, इन्होंने काम करने का कोई शॉर्टकट तरीका पकड़ा है, लेकिन वो तरीका इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है, उसमें सक्सेस इनको नहीं मिल रही है, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत इजी समझ रहे थे ये सारी चीज़ों को, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इजी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 7 9 की एनर्जी है। 9 का मतलब हर्मिट, हर्मिट का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी जितना इन्होंने सोच लिया। 12 5 17 17 टू 19 19 7 26 मतलब 8, शनि चल रहे हो सकते हैं, या फिर इनको ज़्यादा हिम्मत दिखाने की, रिस्क लेने की ज़रूरत है। इनको कोई काम ऐसा करना है जो शॉर्टकट ना हो, मतलब ऑथेंटिसिटी इनको शो करनी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर खुद से कोई टैलेंट है, लेकिन ये उसको चूज़ ना करके इनको लग रहा है कि वो जो है रिस्क हो जाएगा, तो बेटर क्या है शॉर्टकट अपना लो। शॉर्टकट इनको सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी कंडीशन दिख रही है क्वीन ऑफ वैंड वाली, जजमेंट की एनर्जी है। आप लोग पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, पावर में है, पैसा है, अथॉरिटी है आपके पास, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि जैसे इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो चुटकियों का खेल है। जैसे कि जनरली ऐसा होता है कि इंसान जब किसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाता है तो दूसरा उसको अंडर एस्टिमेट करने लगता है, क्योंकि वही बात है ना कि जब आप कमाते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, एंड दूसरा जब कुछ अर्न करता है तो आपको लगता है फोकट में मिल गया, जबकि फोकट में किसी को यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, हर चीज़ का पेमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर का नज़रिया डिफरेंट था, इनको फील होता था कि ये सब आपने यूं ही बना लिया, ये आपसे कंपेयर कर रहे हो सकते हैं, आप ही के कलीग हो सकते हैं, आप ही के क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब हैं तो वैसे ही आपके पर्सन ही, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इन्होंने आपको बहुत क्लोजली वॉच किया है, एंड जैसे इनको लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चुटकियों का खेल है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत सोचा, गिल्ट है इनके अंदर किसी चीज़ को लेके। 10 5 15 डेविल, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको भड़का रही है ऐसा करने के लिए, जो मतलब 10 5 15 की एनर्जी है डेविलिश एनर्जी। देखिए यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को उकसा रही है कि तुम उसी के जैसे बन के दिखाओ, मतलब होता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कंपेयर करना, ज़बरदस्ती किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेट करना, उसको टॉन्ट मारना कि उनकी देखो कितना मज़े में है, तुम अपने को देखो, कंपेयर ऐसे करना, नेगेटिव बातें करना। तो इन सब चीज़ों से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, एंड इसी वजह से इनको आपसे जेलसी हो रही हो सकती है। हम्म यहाँ पर स्टकनेस वाली एनर्जी फिर से आ रही है, 2 ऑफ पेंटिकल, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनके फाइनेंसेस अभी अच्छे हैं नहीं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं कि ऐसी कंडीशन में ये आपको ऑफर कुछ कैसे कर सकते हैं, एंड लास्ट में जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आर या पार वाली कंडीशन आ चुकी है,
या तो आपने बहुत इंतज़ार किया है, या इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की हैं, गलत डिसीज़न लिए, थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े रहे, चीज़ों को हल्के में लेते रहे कि सब हो जाएगा, सब बढ़िया है, सब देख लिया जाएगा। लेकिन अब इनको लग रहा है कि मतलब इनकी कमर टूट रही है। इनको लग रहा है कि मतलब शायद ये नहीं कर पाएंगे। इनकी हिम्मत पस्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 ऑफ वैंड। जैसे कि शुरुआत में इनको लग रहा था कि अरे सब निकल जाएगा, अरे सब हो जाएगा, अरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इनको ये 10 ऑफ वैंड में आ चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई इंसान झुक जाता है, उसकी कमर टूट जाती है, वो सोचता है कि भाई ये नहीं हो पाएगा हमसे। या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनको लगातार जो लॉसेस, ब्लैक मैजिक नहीं है चलिए, लेकिन अगर किसी को लगातार लॉसेस होते रहते हैं ना, उसने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है, सब जगह से उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तब उसे लगता है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। जैसे कोई इंसान बिल्कुल एकदम से नेगेटिव हो जाता है, वो वाली कंडीशन दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है इसी वजह से ये आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। एंड जजमेंट की एनर्जी है, मतलब ये ईश्वर से जैसे बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में है कि अब ईश्वर ही कोई रास्ता निकालें। 20 एंड 10 हो गया 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर होता है एम्प्रेस का। ओके, तो आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि अगर आप इस पोजीशन पे बैठे हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप डिज़र्व करते हैं। थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि जब ये खुद उन सिचुएशन से गुजरे हैं तब इनको पता चला है कि इट्स नॉट दैट ईजी। 20 एंड 7 हो गए, 27 9 की एनर्जी फिर से है। अब आपके पार्टनर को उन सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि आपने कैसे राइज किया, आप कैसे एम्प्रेस बने, आप कैसे इन सब सिचुएशन में पहुँचे हैं। मे भी आपने इनको मना कर दिया है, मे भी कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ गई है। थर्ड पार्टी ने इनको हमेशा इस तरह से फील करवाया है, आपको कम दिखाने के लिए। थर्ड पार्टी ने जैसे आपकी जो भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर खासियत है, उसको अंडर एस्टिमेट करके शो किया है। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि यहाँ पर आप एम्प्रेस बने हैं, अगर इस पोजीशन पे हैं तो उसके पीछे रीज़न है आपकी हार्ड वर्किंग, तगड़ी मेहनत। ये हल्के फुल्के तरीके से किसी को एम्प्रेस डिवाइन नहीं बना देते हैं। ओके, तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन को ही सरेंडर कर रहे हैं। ये चाहते तो हैं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ में। एंड आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। तो फिलहाल तो मुझे अभी बहुत जल्दी तो आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। बट हम लोग कल की रीडिंग में देख लेंगे। ओके गाइज, जय माता दी।